हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, है ना। मतलब हमारी जो पीरियोडिक टेबल हमने जो पढ़ी है उस पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। और जो 4 पार्ट जो उन्होंने दिए वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो एलिमेंट होते हैं उनको 4 टाइप के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। वो 4 टाइप कौन से हैं हमारे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ये 4 टाइप के जो ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इसके बारे में हमें इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप के अंदर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ये जो 4 टाइप के जो एलिमेंट हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर मैंने कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट लिखे हुए हैं। एक तो यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट और थर्ड नंबर हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो 3 प्रकार के जो एलिमेंट है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और ए ब्लॉक के एलिमेंट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? एस ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसके बारे में हम शुरू करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा एस ब्लॉक के एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करने से पहले आपने जो पीरियोडिक टेबल जो पढ़ी है उसको आप अपने पास खोल करके रखें और इसमें देख करके ही आप इन सभी एलिमेंट के बारे में जो मैंने बातें यहाँ लिखी हैं इसको आप एक एक करके समझें। ओके, तो उसके लिए आपके पास में टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके अंदर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एलिमेंट विच हैव NS1 and NS2 electronic configuration in outermost shell are called S block element। ओके, तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी है ना, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने जो हमारे सभी एलिमेंट थे उनका हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके साथ में ही हमने नोट किया था। तो उसके अंदर आपने देखा था कि हमारा जो पहला ग्रुप और उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप, उन सभी के अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे थे, जैसे हाइड्रोजन के अंदर हमारा था 1s1, उसके बाद उसके नीचे हमारा लिथियम था, उसके नीचे था 2s1, लिथियम के नीचे जो सोडियम था उसमें हमने क्या लिखा था? 3s1, सोडियम के नीचे जो पोटेशियम है उसके अंदर हमने क्या लिखा? 4s1। मतलब हमारे जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट थे उन सभी के अंदर हमने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो लास्ट में जो लिखा वो लिखा क्या था? हमारा NS1, है ना। मतलब उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उस एलिमेंट के जो सबसे बाहर वाला शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिला? उसका NS1, है ना। जैसे 1s1, 2s1, 3s1 और 4s1, सभी के अंदर n हमारे नंबर ऑफ शेल है और उन सभी के अंदर s1 मतलब s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारा जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के अंदर सभी के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है? NS2। जैसे हमारा 2s2, 3s2, 4s2, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं। कौन से? NS2 वाले। तो इन दोनों के अंदर NS1 और NS2 मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दोनों के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर भर रहे हैं? S ऑर्बिटल के अंदर। इसलिए जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा NS1 होता है या NS2 होता है और इलेक्ट्रॉन हम S ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, उस प्रकार के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं?
एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जो उसके आउटर मोस्ट शेल का, वो हमारा होता है NS1 और NS2। ओके, तो ये तो हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हमारा पहला ग्रुप था, है ना, ग्रुप फर्स्ट, कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एल्काइली मेटल। मैंने उस समय भी बताया था आपको कि पहले ग्रुप के हमारे जो एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइली मेटल कहते हैं। उसके बाद हमारे एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड, जो हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट थे, कौन से थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, BMgCa। ग्रुप 2 आर आल्सो कॉल्ड एल्कालाइन अर्थ मेटल। जो हमारे सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हमने क्या नाम दिया था, एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्लियर, पहले ग्रुप के एलिमेंट को तो एल्काली मेटल और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमारे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नॉर्मली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट का। ओके, तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय NS। तो N हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेल, S हमारा ऑर्बिटल, और उस S ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो पहले ग्रुप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर हम क्या बढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, पहले में NS1 दूसरे में NS2, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1 2 2, है ना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन यदि S ऑर्बिटल के अंदर हम भरते हैं तो इसका हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाता है NS1 से लगा करके 2 तक। ओके, 1 2 2। क्लियर, तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल, है ना, मतलब हमारे फर्स्ट ग्रुप के और सेकेंड ग्रुप के दोनों सारे के सारे जो एलिमेंट जो हैं वो सभी मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सभी मेटल, और मेटल भी कैसे, रिएक्टिव मेटल, है ना, हमारे रिएक्टिव मेटल होते हैं। कौन से एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। ओके, तो इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं, और इस ग्रुप के एलिमेंट कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने शॉर्ट में इसको समझा। ओके, फिर उसके बाद हम इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा उसी प्रकार हम आगे कौन से ब्लॉक में शुरू करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो द एलिमेंट्स विच हैव NS2NP1, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं, 13 से लगा करके 18 तक। तो उसके अंदर जो बोरॉन पड़ा था, उसके बाद में कार्बन पड़ा, नाइट्रोजन पड़ा, ऑक्सीजन पड़ा, फ्लोरीन पड़ा और नियॉन पड़ा। उसके अंदर आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने लिखा तो उसके अंदर क्या था, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p1। उसके बाद जो कार्बन आया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p2। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या था, 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या था, 2s2 2p4। उसके बाद में फ्लोरीन का क्या था, तो 2s2 2p5। और लास्ट में नियॉन का क्या था, 2s2 2p6। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन, एक तो NS2 है ना, मतलब चाहे 2s2 हो के 3s2 कोई भी हो, एक तो NS2, S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और P के अंदर NP के अंदर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लगा करके 6 तक इलेक्ट्रॉन हमारे उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2NP1 से लगा करके कहाँ होता है, NS2NP6 तक होता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं
कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि हम p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर हम इसको इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, तो आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट, उनको हम कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। p ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग ग्रुप 13 to 18। p ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे कौन से ग्रुप के होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा 13 से लगा करके जो हमारा 18 ग्रुप है तो वो सारे एलिमेंट हमारे कौन से कहलाते हैं, p ब्लॉक के एलिमेंट हमारे कहलाते हैं। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में p ब्लॉक के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिस प्रकार हमने ये s ब्लॉक एलिमेंट का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था NS122 है ना, तो उसी प्रकार हमारा जो p ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक तो s वाले है ना NS2, वो तो हमारा s ऑर्बिटल तो पहले से भरा हुआ है इसलिए वो तो हो जाएगा NS2 है ना। फिर उसके बाद में उसी शेल के अंदर जो हमारा उसका Np है उस Np के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं, तो 1 से लगा करके 6 तक जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा NS2 Np, और Np के अंदर कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 से लगा करके 6 तक इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। तो ये इसका हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे आर मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल है ना, यहाँ पर सेमी, ओके ओके यस, सेमी मेटल मतलब ये हमारे जो p ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, p ब्लॉक के एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो p ब्लॉक के अंदर एक तो मेटल भी होते हैं, उसके बाद p ब्लॉक के अंदर हमारे नॉन मेटल भी होते हैं, और उसी के साथ में सेमी मेटल्स भी होते हैं। मतलब तीनों प्रकार के एलिमेंट हमारे p ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। हमने जो s ब्लॉक के अंदर पढ़ा था उसके अंदर सारे के सारे मेटल कौन थे, तो सारे के सारे हमारे क्या थे, वो रिएक्टिव मेटल थे। और यहाँ पर मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और सेमी मेटल भी हैं। कौन से ब्लॉक के अंदर, p ब्लॉक के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नोबेल गैस। तो ये नोबेल जो गैस होती है, नोबेल गैसेस हमारी कौन से ब्लॉक के अंदर होती है, p ब्लॉक के अंदर है ना। कौन से ग्रुप को नोबेल गैस कहते हैं, तो 18 वाले ग्रुप को नोबेल गैस कहते हैं। उसका एक दो नाम और है ना, एक तो इनर्ट गैस और एक जीरो ग्रुप। ओके, तो ये जो नोबेल गैस जो होती है, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनको यदि हम डेफिनेशन उसकी हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि एलिमेंट्स whose valence shell are completely filled are called नोबेल गैस। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल, अब ये वैलेंस शेल क्या होता है, तो वैलेंस शेल का मतलब होता है कि उस एटम के सबसे बाहर वाला शेल है ना, जो दूसरे एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ में वो बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है उस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी शेल को हम कौन सा शेल कहते हैं, वैलेंस शेल है ना। तो आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सा शेल कहेंगे, वैलेंस शेल है ना। तो जो उसका वैलेंस शेल होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, एक भी ऑर्बिटल उसमें खाली रहता नहीं है। तो वैलेंस शेल हमारा यदि कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं नोबेल गैस। और ये एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोबेल गैस। ओके, तो इस तरीके से हमने ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, p ब्लॉक के एलिमेंट को हमने डिटेल से समझा है ना। जिस प्रकार s के अंदर जो बातें बताई थी उसी प्रकार हमने p ब्लॉक के अंदर भी हमने पढ़ी। और उसी प्रकार अब हमें कौन से ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ने हैं, हमारे d ब्लॉक के एलिमेंट, उसके अंदर हमें क्या क्या बातें पढ़नी है, तो ध्यान से समझते हैं इसको। द एलिमेंट्स विच हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन
फिल्ड इन डी सब शेल, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यदि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से सब शेल के अंदर, डी सब शेल के अंदर हम जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो वहाँ पर जो एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं या वो एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल के अंदर हम भरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं उनको, तो आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ओके, इसी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अब हमें कौन सी जानकारी रखनी है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंगिंग ग्रुप 3rd to 12 है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3rd वाले ग्रुप से, और कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, हमारे 12 वाले ग्रुप में है ना। तो 3rd से लगा करके जो 12 वाला ग्रुप है वो हमारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट का है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का। ओके, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा था कि 3rd ग्रुप के अंदर जो 21 है ना, स्कैंडियम से लगा करके 12 के अंदर कौन सा था, जिंक। तो उन सभी के अंदर हमने 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे थे है ना, मतलब वहाँ पर डी सब शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को भरा था, इसलिए उन एलिमेंट को हम कौन से एलिमेंट कहेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, उसके बाद इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 D1 to 10 NH2। अब ये n-1 D1 to 10 NH2 क्या होता है, इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ है ना, ध्यान से देखिएगा। यस, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का जहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है उस वो वाला पार्ट मैंने बनाया है ना। जैसे यहाँ ये हमारा पहला पीरियड, ये हमारा सेकंड पीरियड जो आगे बढ़ रहा है, 3rd पीरियड है, और ये हमारा 4th पीरियड है। ये हमारे क्या बता रही है, पीरियड, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये 3rd ग्रुप। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3rd ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा एलिमेंट था हाइड्रोजन, यहाँ पर था लिथियम, यहाँ सोडियम, और यहाँ हमारा था पोटेशियम। ओके, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, और यहाँ पे था हमारा स्कैंडियम है ना 21 नंबर पे। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, 1s1 है ना, यहाँ पे Li का 2s1, ओके 3s1, और पोटेशियम का हमारा था 4s1। उसी प्रकार हमारा बेरिलियम का था हमारा 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, और कैल्शियम का 4s2। ओके, फिर उसके बाद में 4s2 के बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना 4s2, मतलब ये वाले s ऑर्बिटल के अंदर तो हमारे भरे हुए ही है, तो ये तो हो जाएगा हमारा ns2। जैसे हमारा स्कैंडियम था है ना, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया है, क्या बताया स्कैंडियम का कि 3d1 4s2 है ना, d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा स्कैंडियम का। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारे जो 3D ऑर्बिटल जो हैं वो कौन से पीरियड के अंदर है, 4th पीरियड के अंदर, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, इसलिए ये हो गया ns2, मतलब 4s2, ये n की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4s2। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो d है ना, d ऑर्बिटल, तो d के अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, 3D के अंदर, मतलब 4 में कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जब 4 में -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। ओके, तो इसलिए जब 3 की वैल्यू हमें लिखनी है, d के आगे जो n की वैल्यू हम जो लिखते हैं, d के आगे ये जो n की वैल्यू जो 3 लिखा है वो हमें कैसे मिलेगी, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये n-1 करेंगे तो हमें d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर d के आगे क्या लिखा है, n-1 है ना, तो n-1, d के अंदर हम इलेक्ट्रॉन d1, ये स्कैंडियम के अंदर तो हो जाएगा d1, उसके बाद हम Zn तक जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 1 से लगा करके d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये NH2 वाला तो पहले से क्या है, भरा हुआ है ना, इसलिए उसमें तो कुछ चेंज होता नहीं है, बीच बीच में चेंज होता है, 4s से भी इलेक्ट्रॉन 3D में चले जाते हैं ना, वो तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर d के अंदर हमारा d के अंदर जो शेल होगा उसका नाम हो जाएगा n-1, 1 to 10 और ns2, ये इसका हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर d के आगे n-1
क्यों लिखा है। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल मेटल, मतलब हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। कोई भी उसमें नॉन मेटल और सेमी मेटल होता नहीं है। ओके, फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ऑफ ब्रिज, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। किसके बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एक तो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये हमारे इधर डी ब्लॉक एलिमेंट है और इधर कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहाँ पर है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और साथ में डी ब्लॉक के बाद में जो ग्रुप हैं कौन कौन से ग्रुप हैं, तो एक तो केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 14, ओनली 13 ग्रुप और 14 ग्रुप। दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हमारे लेस रिएक्टिव है और इधर वाले दोनों हमारे हाई रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव मेटल है हमारे, और इधर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो दोनों के बीच में एक हमारे ब्रिज के रूप में यहाँ पर ये जो एलिमेंट होते हैं वो काम करते हैं, है ना। तो इसलिए इन एलिमेंट को हम कौन से एलिमेंट कहते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो हमारे थर्ड ग्रुप से लगा करके 12 ग्रुप तक के जो एलिमेंट है वो हमारे कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट के अंदर हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट कंप्लीट हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं वो पढ़ लिया हमने, और उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। इस वीडियो के अंदर जो आपने पढ़ा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।